मेरा भांजा रश्का चला रहा था तो वो पीछे से गाड़ी में आ रहे थे, तो वो उन्होंने कहा कि यार हमें रास्ता दें। उन्होंने कहा कि यार ठहरें, यहाँ पे मैं कैसे रास्ता दूँ आपको, थोड़ी सी तो जगह है। उन्होंने रास्ता दिया, जाके उनके घर के आगे ही वो रोड थोड़ा सा खुल रहा है, वहाँ पे रास्ता दिया। वहाँ पे रास्ता देने से जैसे रास्ता दिया, उन्होंने गाड़ी आगे लगाई, इसको रस्के से नीचे उतारा, इसका रश्का भी अंदर ले गए, इसको भी अंदर ले गए। अंदर ले जाके इन्होंने बांध दिया, उसको बांध के इन्होंने उनको खूब मारा, बहुत मारा है। माजरत भी हमने की। उन्होंने जाते सारे उन्होंने धक्के मारने शुरू कर दिए। थोड़े से हम पीछे हुए हैं, वो एक के साथ पिस्तल था, उन्होंने ऐसे पिस्तल निकाला, दोनों बच्चों को वो एक लड़के ने फायर मारे हैं। उन्होंने वहाँ से जैसे फायरिंग शुरू कर दी तो दो को पेट में गोलियाँ लगी हैं, एक को है ये सामने गिट्टे पे गोली लगी है, उसका गिट्टा ख़त्म हो गया समझो। और वो दो की हालात तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, वो तो अभी भी मैं हॉस्पिटल एमरजेंसी में एडमिट है। पाँव पे किस जगह गोली लगी? पाँव की ये समझो सर, ये पाँव उसका फारग हो गया। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आधा काटें, आधा नहीं काटेंगे तो हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। दोनों बच्चों को? जी जी जी, दोनों बच्चों की ये समझो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। डॉक्टर बेचारे रो रहे हैं, अल्लाह की कसम। वो दो डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं इन मासूमों पे ये गोलियां किसने चलाई। रास्ता न देने पर कुछ लोगों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों के पाँवों पर गोलियां मारी हैं। वकुआ क्या है? उनके मेरे ख्याल से मामू हैं या चाचू मेरे साथ मौजूद है। आप क्या लगते हैं उन बच्चों की? जी मैं मामू हूँ उसका। अच्छा मामू है। हुआ क्या? वकुआ क्या ये? वकुआ सर ये कि ये मेरा भांजा रश्का चला रहा था, तो वो पीछे से गाड़ी में आ रहे थे, तो वो उन्होंने कहा कि यार हमें रास्ता दें। उन्होंने कहा कि यार ठहरें, यहाँ पे मैं कैसे रास्ता दूँ आपको, थोड़ी सी तो जगह है। उन्होंने रास्ता दिया, जाके उनके घर के आगे ही वो रोड थोड़ा सा खुल रहा है, वहाँ पे रास्ता दिया। वहाँ पे रास्ता देने से जैसे रास्ता दिया, उन्होंने गाड़ी आगे लगाई, इसको रस्के से नीचे उतारा, इसका रश्का भी अंदर ले गए, इसको भी अंदर ले गए। अंदर ले जाके इन्होंने बांध दिया, उसको बांध के इन्होंने उनको खूब मारा, बहुत मारा है। वहाँ पे कोई रश्के वाला वहाँ पे मोहल्ले में आके उन्होंने कहा कि ऐसे आपके भांजे को उन्होंने बांधा हुआ वहाँ पे, उनको जाके छुड़ा लो। हम आए वहाँ से, बिल्कुल कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी, हम आए वहाँ पे छुड़ाने के लिए। हमने उसे कहा यार ठीक है, जो हो गया वो हो गया, बच्चा छोड़ दे, कोई बात नहीं, गलती हो गई। माजरत भी हमने की। उन्होंने जाते सारे उन्होंने धक्के मारने शुरू कर दिए। थोड़े से हम पीछे हुए हैं, वो एक के साथ पिस्तल था, उन्होंने ऐसे पिस्तल निकाला, दोनों बच्चों को वो एक लड़के ने फायर मारे हैं, सीधे सीधे फायर मारे। उसने ये नहीं कहा कि मैं इधर उधर मारूँ, सीधे सीधे उसने स्ट्रेट फायर मारे हैं। बाद में फिर 3-4 लोग हैं गाड़ी में, एक उसमें लेडीज़ थी और 3-4 लोग थे, उनके पास बड़ा असला था। उन्होंने आते सारी उन्होंने ब्रेस्ट मारने शुरू कर दी। हालांकि वहाँ पे कुछ मकामी लोग थे, उन्होंने कहा कि इनके पास कुछ भी नहीं है और ये लड़ाई के घर से नहीं आए हैं, ये तो अपना बच्चा छुड़ाने के लिए आए हैं। उन्होंने वहाँ से जैसे फायरिंग शुरू कर दी तो दो को पेट में गोलियाँ लगी हैं, एक को है ये सामने गिट्टे पे गोली लगी है, उसका गिट्टा ख़त्म हो गया समझो। और वो दो की हालात तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, वो तो अभी भी मैं हॉस्पिटल एमरजेंसी में एडमिट है। तो ये इन्होंने ज़्यादती की और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। FIR हो गई? जी FIR हो गई है। तो जो लोग हैं, उम्र कितनी है बच्चों की? उम्र एक की 12 साल है और एक की 16 साल है। तो 12 साल की उम्र में रिक्शा चला रहे थे? नहीं, वो 12 साल वाला हमारे साथ गया बेचारा, उसको तो जाते सारे उन्होंने फायर मार दिया और वो दूसरे को भी मारा। बच्चे किधर है? हॉस्पिटल है? बच्चे हॉस्पिटल है? जी मैं हॉस्पिटल है। तो पाँव पे किस जगह गोली लगी? पाँव की ये समझो सर, ये पाँव उसका फारग हो गया। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आधा काटें, आधा नहीं काटेंगे तो हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। दोनों बच्चों को? जी जी जी, दोनों बच्चों की ये समझो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये आधा पाँव कह रहे काटें तो फिर हम इनका ऑपरेशन कर देते हैं, नहीं तो कह रहे वैसे इनका कोई हल नहीं है। इतनी सी बात पे झगड़ा? इतनी कोई बात नहीं सर, कोई बात होती या को हमारी होने की कोई पहली पूली का मसला हो, कोई लड़ाई झगड़े का मसला हो, पता कर ले, हमारा कोई मसला नहीं। ये बस इन्होंने इनके जुल्म और बर्बरियत की वजह से इन्होंने बहुत ही निहायत ही ज़्यादा जुल्म किया है। और रास्ता नहीं था जी, खाली रास्ता ना देने की पक्की बात है। कोई और सर आप पूरी इंक्वायरी करवा ले, पूरे इलाके से इंक्वायरी करवा ले, अगर कोई और को मसला हो तो हम 11 गुना देने के लिए तैयार हैं। ये जी हमारे साथ जुल्म हुआ है और जनमन जुल्म हुआ है। बच्चे भी बात हुई बच्चों से? जी बच्चे तो बेचारे अभी, एक बच्चा तो बहुत ज़्यादा, वीडियो भी मेरे पास है उनके, मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। वो कहते हैं, वो डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर बेचारे रो रहे हैं, अल्लाह की कसम। वो दो डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं इन मासूमों पे ये गोलियां किसने चलाई, कौन थे वो जालिम, दहशतगर्द थे वो? क्या ये दहशतगर्द है जिनको इन्होंने सीधे सीधे फायर मारे हैं? ये भी तो इस पाकिस्तान के बच्चे हैं। ये भी तो इस बच्चों के नाम जी, एक सुहेल है और एक नोमान। बच्चे पढ़ते थे? जी, ये एक बच्चा पढ़ रहा है 4th क्लास में। उसके पाँव काटने का भी क्या? जी उसके पाँव काटने का, उसका मैं अभी आपको वीडियो शेयर करूं, आप शाम को खाना भी ना खाएं। क्या बच्चा क्या बनना चाहता था? बच्चा बड़ा हो के बच्चे का तो यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ करने को, वो क्या इंशाल्लाह उसका यही ख्वाहिश थी कि मैं इंशाल्लाह बड़ा हो के इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ करने को, इंशाल्लाह वो इसका यही तलब था। लेकिन अब वो बच्चा तो ज़हनी अज़ियत से कैसे निकलेगा? मामूली सी तलक कलामी, यानी जो सब्र है ना, अदम बर्दाश्त लोगों में,
बहुत कम हो गई है। अदम बर्दाश्त ना होने की वजह से बड़े मामला ख़राब हो रहे हैं। और मामला जो ख़राब हो रहे हैं, अब आपके सामने के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी जान तकरीबन अब पाँव बताया जा रहा है जी काटना पड़ेगा। अल्लाह ताला काटने पड़ेंगे। डॉक्टर रो रहे हैं अल्लाह की कसम में हॉस्पिटल में, अभी आप चले जाएं आप भी रोने लग पड़ेंगे। आप नहीं रोएंगे तो क्या देना कि अब लाना तो आपको। उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि दोनों को पाँव काटने पड़ेंगे, फिर इनका कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने ऐसे फायर मारी, ये जगह हड्डियाँ उनकी फारग हो गई हैं। ये वीडियो मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं मैं कैमरे में भी दिखा सकता हूँ। अल्लाह ताला सबको अदम बर्दाश्त की तौफीक दे। लेकिन बड़ी बदबख्ती हुई है कि वो दो बच्चे मासूम, अगर बहस हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोशिश किया करें उसे ख़त्म करें, ना कि इस हद तक मामला बढ़ जाएँ कि आपको गोलियां मारें या ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो मेरे ख्याल से सरासर गलत है। तो हुकूमत पाकिस्तान को और जो ओहदे दौरान है रियासत है उसको एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसी बदबख्तियाँ ना हों।